हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा लेटर कैसे लिखें। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेटर का। ठीक है, 9th क्लास में आता है, 10th में आता है, 11th में आता है और 12th में आता है। इन सभी क्लासेस में क्या आता है? लेटर अवश्य आता है ना लेटर। ठीक है, 8th में भी आता है, 7th में भी आता है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, बड़ी क्लासेस है, इनमें लेटर आता है और हाई मार्क्स का भी आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, ये 12th क्लास में कितने मार्क्स का है? 4 कितने का है? 4 मार्क्स का। ठीक है, और 10th क्लास में भी इतने का ही है। आज मैं आपको बताऊंगा लेटर कौन से बताऊंगा। एक तो है फॉर्मल। लेटर के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक होता है। इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक। फॉर्मल तो हम किसको लिखते हैं? जैसे गवर्नमेंट अफसर वगैरह होते हैं, पोस्टमैन हो गया, चेयरमैन हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह, उनको लिखते हैं। इनफॉर्मल किसको लिखते हैं? सगे संबंधियों को, भाई बहन, नो दोस्त वगैरह है, ठीक है, चाचा है, पापा मम्मी है, उनको लिखते हैं। समझ गए? तो लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने से पहले सबसे पहले क्या है, आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। लेटर लिखना ये तो पता है, लेटर लिखना है, पर लिखना कैसे है ये नहीं पता आपको। आप क्या है, लेटर याद करते हो, रट्टा मार लेते हो कि यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ये एड्रेस लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर क्या आप भूल जाते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको ये ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कौन सा भी लेटर हो ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम हो या फिर स्कूल का एग्जाम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देते क्वेश्चन कैसे आएगा। ये सबसे फर्स्ट क्या है, सेंडर एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। समझ गए? तो ये आपको बेसिकली दिया हुआ आता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसे अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि यू आर राहुल। ठीक है, यू आर राहुल। लिव भी आ सकता है, लिव्स भी आ सकता है, लिविंग भी आ सकता है। लिव्स इन जयपुर ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ जयपुर। फिर आपको एड्रेस दे दिया 10 अशोक नगर। ये इतना आ गया। मान लो एक बार क्वेश्चन इतना लिख लेते हैं कि आप क्या हो, राहुल हो, लिव्स इन, कहाँ पे रह रहे हो आप? जयपुर में रह रहे हो, और ये आपका एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सेंडर्स एड्रेस। तो मान लीजिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, एग्जाम की कॉपी है, 10th 11th 9th की सबकी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आपका लेफ्ट हैंड है, वहां से स्टार्ट करना आपको। ठीक है, लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड, वहां से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना आपको, ये ना लिखना। तो सेंटर एड्रेस क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं 10 अशोक नगर जयपुर। लिख दिया। फिर क्या करना है? फिर सेकंड नंबर पे क्या है अपना, एक फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर पे क्या है? डेट। डेट लिखनी है। अब क्या है, कुछ कैसे डेट लिख देते हैं, डेट ऐसे लिख देते हैं 10/3/21 मान लो, लिख दिया। तो ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपको डेट कैसे लिखनी है, इसके बाद में आपको डेट से पहले क्या एक लाइन छोड़नी है, ये डेस 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 डेस, मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, आपने एड्रेस लिख दिया सेंटर का, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है आपको कैसे। इसी को आप कैसे लिख सकते हो आप? 10 मार्च, अभी 22 चल रहा है तो ये लिख देते हैं, 21 रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मार्च 10, फिर कॉमा लगानी है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर कॉमा नहीं लगाओगे ये सारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, आप इन दोनों में से जो अच्छा लगे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में डेट हो गया। इसके बाद में डेट लिखने के बाद में क्या आपको लाइन छोड़नी है, दोनों डेट नहीं लिखनी है, एक ही लिखनी है। ठीक है, दोनों नहीं लिखनी है, एक लिख देना, फिर आपको लाइन छोड़ देनी है, मतलब एक लाइन छोड़नी है आपको। फिर क्या करते हैं हम? रिसीवर पोस्ट। अब हम बेसिकली कौन सा लेटर कर रहे हैं, अभी हमें फॉर्मल लेटर कर रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर मान लो हमने लिखा चेयरमैन को, ठीक है, या प्रिंसिपल को लिख दिया, ठीक है, या फिर पोस्ट मास्टर को लिख दिया। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसको लिख रहे हैं? पोस्ट मास्टर को। ठीक है, उसको लिख रहे हैं।
तो सबसे पहले रिसीवर जो प्राप्त करेगा हमारा लेटर, उसकी पोस्ट तो होगी ना कोई, कौन सी पोस्ट पे है वो लिखेंगे। फिर उसका क्या लिखेंगे, हम एड्रेस लिखेंगे। तो लिख देते हैं टू द पोस्ट मास्टर, लिख दिया पोस्ट मास्टर। अब ये कहाँ पे मिलेगा हमें, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस मान लेते हैं। ये भी कहाँ पर है, जयपुर में है। समझ में आया इतना। फिर क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद में आपको लाइन छोड़ देनी है, ठीक है, ये लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको क्या लिखना है, हमारे 3 टॉपिक पूरे हो गए ना, 3 पॉइंट पूरे हो गए। अब 4th वाला क्या है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कैसे लिखना है आपको, तो कैसे लिखना है हमें, सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हमें ये मिनिमम और मैक्सिमम कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 4 to 6 वर्ड्स, 4 to 6 वर्ड्स, इतने का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हम पोस्टमैन की कंप्लेन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन। किसकी कंप्लेन कर रहे हैं हम, पोस्टमैन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये डेस 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 मीन्स है, आपको ये लाइन छोड़नी है, ठीक है, ज्यादा लाइन नहीं छोड़नी है, सिर्फ एक ही लाइन है, समझ गए, ऊपर वाली और ये नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है आपको। इसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया। अब है तो सैल्यूटेशन। ये सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे अगर डियर सर लिखते हैं हम, ठीक है, या फिर डियर मैडम लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। अगर आपको डियर नहीं लगाना, सीधा आप सर भी लिख सकते हो, सर लिख सकते हो, सर्स लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सर, या फिर आप लिख सकते हो सर। दोनों का मीन क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। डियर अगर वो लेडी है तो क्या लिखेंगे हम, मैडम लिखेंगे, समझ गए। अब कोमा वगैरह नहीं लगानी है आपको, जैसे यहाँ पे कोमा लगाते, कोमा नहीं लगानी है आपको, ठीक है। अब लिखना क्या है हमें, मेन बॉडी इन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। अब हम लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में बताएंगे हम उसको, और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि ये हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसके बारे में है, पोस्टमैन के लिए, तो आपको फिक्स लाइनें बता देते हैं, ठीक है। तो देखो लिखनी है आपको विद मोस्ट, इसके जस्ट नीचे से लिखनी है आपको, ठीक है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली I would like to bring your notice about the प्रॉब्लम ऑफ, फिर आपको यहाँ पे क्या है वो प्रॉब्लम है लिख देनी है, समझ गए। मेन बॉडी में क्या है, ये लाइन फिक्स है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, कि मैं विद यानी मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक, यानी मैं आपका ध्यान है वो इस प्रॉब्लम की तरफ है वो आकर्षित करना चाहता हूँ या लाना चाहता हूँ। अब वो प्रॉब्लम क्या है, पोस्टमैन के बारे में आपको। और ये जो मेन बॉडी है वो कितनी लाइन की होनी चाहिए, कम से कम 8 to 10 लाइन्स की, ठीक है। 10 लाइन, 8 से आप 10 लाइन आपको यहाँ पे बीच में लिखनी है, 2 लाइन तो यही हो जाएगी। आपको सिर्फ कितनी लाइन याद करनी है, 6 लाइन्स, ठीक है, 6 लाइन्स आपको क्या है याद करनी है। तो ये अपना क्या हो गया, मेन बॉडी कंप्लीट हो गया, ये सैल्यूटेशन लिख दिया। अब लास्ट में क्या लिखते हैं हम, थैंक यू लिखते हैं। तो थैंक यू आप इसके जस्ट नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स, थैंकिंग यू, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। फिर क्या, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, ये भी लिख सकते हैं। अब आपने देखा होगा इस साइड ही लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है। इसी के साथ क्या है, 8 टॉपिक अपने हैं वो 8 पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको लेटर समझ में आया होगा, और ये लाइन है वो सबके लिए फिक्स है, ये आप लिख देना, ठीक है। फॉर्मल लेटर अपना कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह से लिखोगे, इस शेड्यूल से लिखोगे, तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। और आपको अपनी हैंडराइटिंग है वो अच्छी रखनी है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप अगर
एग्जाम में आप सब्जेक्ट है वो ब्लैक पेन से लिखोगे, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ये पूरा का पूरा ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा अगर आपको लगे तो, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि आपको ब्लैक पेन से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं विकास चौधरी, ये वीडियो आज हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। कल करेंगे हम इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।